हे गाइस, अगर आपको रशिया में आईटी जॉब्स पाने के लिए असिस्टेंस चाहिए या फिर इंडीवर्ल्ड के साथ टाई अप किए हुए रशियन यूनिवर्सिटीज में एडमिशन चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप, टेलीग्राम या फिर कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे। इसके बारे में डिटेल में जानने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए 2 यूट्यूब लिंक्स को क्लिक कर सकते हैं। हे गाइस, इंडिवर्ल्ड एंटरटेनमेंट के नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रीति। तो जैसा कि हम जानते हैं, हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसे पता नहीं क्यों अलग किस्म की खुजली है। उसे ऐसा लगता है कि उसके हर देश में अपनी जमीन है। I mean, एक दो देश ही नहीं बल्कि 18 पड़ोसी देशों के साथ इसके लैंड डिस्प्यूट चलते रहते हैं। छोटे मोटे देश ही नहीं बल्कि इसने इंडिया और रशिया जैसे बड़े देशों को भी नहीं छोड़ा। तो ये लोगों को ओल्ड मैप दिखाकर दूसरे के टेरिटरी को अपना बताता है। अब अगर नेपाल की बात करें तो जिस हिसाब से इनकी इकोनॉमी गिर रही है और जितनी तेजी से चाइना के साथ इनके रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता अब वो दिन दूर है जब श्रीलंका की तरह इनकी भी इकोनॉमी नील हो जाएगी। और चाइना का तो काम ही यही है। और जिन्हें लगता है कि चाइना उनकी डेवलपमेंट में मदद करेगा तो ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। श्रीलंका इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। सबसे पहले वो दूसरे कंट्री में किसी भी तरह एंटर करना चाहेंगे, फिर पैसे का लालच देकर उन्हीं के पॉलिटिशियंस को खरीदेंगे। रिश्वत देकर वो लीडर्स को अपने कंट्रोल में करते हैं और फिर हायर रेट पर लोन देते हैं। और अगर वो देश वो लोन देने पर फेल हो गए, जो कि वो होंगे, तो वो उनके प्रोजेक्ट्स पर कब्जा कर लेता है। तो मेन मुद्दा ये है कि अगर आप किसी चाइनीज फर्म को कुछ काम सौंप रहे हो तो वो अपने चाइनीज वर्कर्स को लाएंगे। मींस वर्कर्स फ्रॉम चाइना, लोन्स फ्रॉम चाइना, रॉ मटेरियल्स फ्रॉम चाइना। तो कितना क्लेवर गेम खेलता है ये। समझने वाले तो समझ गए और ना समझने वाले अभी भुगत रहे हैं। और आने वाले कल में ना समझने वालों की संख्या बढ़ती हुई दिख रही है। बट एनीवे, हम वीडियो देखते हैं, वीडियो में क्या दिखाया गया है। और वीडियो खत्म होने के बाद हम काफी सारे इंटरेस्टिंग कमेंट्स भी पढ़ेंगे। बट उससे पहले अगर आपने द गेम ऑफ 7 ट्राई नहीं किया है तो जरूर करिए। द गेम इज रियली इंटरेस्टिंग एंड फैसिनेटिंग। यू शुड डेफिनेटली ट्राई वंस। सो लेट्स स्टार्ट। बॉर्डर डेडलॉक के बीच शी जिनपिंग के हिमालय एक्सीडेंट पर नजर है। नई दिल्ली देख रही है कि चाइना नेपाल और बांग्लादेश में रोल चाहता है। क्या चाइना नेबरहुड में भारत के प्रभाव को कमजोर करना चाहता है? नेबरहुड में चाइना के एग्रेसिव मूव्स के बीच नई दिल्ली कड़ी नजर रख रही है। बॉर्डर पर खींचे जा रहे डेडलॉक्स के बीच चाइनीज एक्टिविटीज के एक रेंज ने चिंता पैदा कर दिया है। नेपाल के टॉप कोर्ट ने नेपाल की आर्मी द्वारा चाइना के फर्स्ट हाईवे इंजन को लिमिटेड के सड़क निर्माण के कॉन्ट्रैक्ट पर रोक लगा दिया है और सभी पार्टीज के बीच चर्चा बुलाई गई। बोली लगाने वालों में से एक इंडिया के एफकॉन्स इंफ्रा लिमिटेड ने नेपाली कोर्ट से कांटेक्ट किया था। काठमांडू त्राइन मधेश एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के लिए बोली लगाने में ट्रांसपेरेंसी कंसर्न जताया गया। प्रोजेक्ट को सेंसिटिव माना जाता है क्योंकि यह इंडियन बॉर्डर के करीब स्थित होगा। चाइना की पहली हाईवे इंजीनियरिंग उन 5 कंपनीज में शामिल नहीं थी जो सितंबर में बोली लगाने के काबिल था, लेकिन इसे सबसे कम बोली लगाने वाले घोषित किए जाने से एक दिन पहले 6 नवंबर को शामिल किया गया था। इस पीरियड के दौरान प्रोजेक्ट को संभालने वाले नेपाली आर्मी ऑफिसर को भी बदल दिया गया था। शी जिनपिंग रिजिम भी तिस्ता नदी के प्रोजेक्ट में भूमिका के लिए बांग्लादेश पर जोर दे रहा है। भारत के साथ एक समझौता का वेट कर रहा बांग्लादेश कुछ समय से इस प्रोजेक्ट का प्लान बना रहा है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि हाल ही के घटनाओं से संकेत मिले हैं कि बीजिंग भारत के लिए खोई हुई जमीन को फिर से हासिल करना चाहता है। अब तक चाइना के एग्रेसिव पोस्चरिंग का मुकाबला करने में प्रोएक्टिव इंडिया कड़ी नजर रख रहा है।
पहला कमेंट है बंसारी मेहता, इन्होंने लिखा है व्हाट्स रॉन्ग विद नेपाल, क्या उन्हें समझ नहीं आ रहा है चाइना श्रीलंका के साथ क्या कर रहा है। अभी तो नेपाल इंडिया के खिलाफ चाइना की मदद कर रहा है, लेकिन उन्हें बाद में समझ आएगा। दी वन वॉन्डरर ने लिखा है चाइनीज रैट्स। समर पैकर ने कमेंट किया है इंडिया और चाइना दो जेलस नेबर्स है जो दूसरों की तरक्की से जलते हैं। सर्वप्रिया ने कमेंट किया है इंडिया सिर्फ देख रहा है जबकि चाइना ने दोनों कंट्री पर कब्जा कर लिया है। अगला कमेंट है राघवेंद्र शेट्टी, इन्होंने लिखा है इंडिया को नेपाल और बांग्लादेश को अपने खुद की टेरिटरी की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और उसे बचाना चाहिए क्योंकि दोनों ही हमारे अपने भाई है। वाह क्या बात कही है, दोनों हमारे अपने भाई है। किसी एक के मानने से क्या होता है, दोनों के तरफ से होती है दोस्ती। हम तो सभी को अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन जब हमारी बारी आती है तब सबकी हवा टाइट हो जाती है। आज मोस्ट ऑफ बांग्लादेशीज इंडियंस को हेट करते हैं रिलीजन की वजह से, जबकि देखा जाए तो अगर इंडियन ने उनकी हेल्प नहीं की होती तो आज उनका अपना इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं होता। लेकिन हेल्प के समय हेल्प मांगने तो ऐसे आते हैं जैसे ठेका हम ही ने ले लिया है और बाद में फिर हम ही को बैक स्टैप करते हैं। अगला कमेंट है लामिद रहमान, इन्होंने लिखा है सेल्फिश इंडिया बांग्लादेश से सब कुछ ले रहे हैं लेकिन उनको कुछ नहीं दे रहे हैं। तीस्ता अग्रीमेंट के साथ भी वो खेल ही रहे हैं इतने सालों से, इसलिए अब बांग्लादेश को चाइना की हेल्प लेनी पड़ रही है। इंडिया अपने नेबर्स के साथ दादागिरी करते हैं। हाँ, दादागिरी कौन करता है वो तो बहुत जल्द समझ आ जाएगा। हमाद अबीद ने लिखा है इंडिया को पहले चाइना से गलवान वैले और लद्दाख जैसे लैंड को छुड़ाने चाहिए। के इंडियन ने लिखा है आई सपोर्ट फ्रॉम कोरिया, डेवलपमेंट और प्रॉस्पेरिटी के लिए इंडिया का ताइवान और साउथ कोरिया में हमेशा स्वागत है। अगला कमेंट है जॉन, इन्होंने लिखा है अधिकांश मानवता पैसे और लालच से भरी है। नो डाउट चाइना इन कंट्रीज में घुसपैठिए रास्ते बनाएंगे। अगला कमेंट है ओजे, इन्होंने लिखा है ये जर्नलिज्म नहीं है, ये इंडियन मीडिया का प्रोपोगंडा है। हम इंडियन मीडिया का लेवल जानते हैं, टोटल रबिश। अनिक दास ने लिखा है बांग्लादेश नेपाल और चाइना को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि वो बदमाश इंडिया से अपने टेरिटरीज को वापस ले सके। कैसा कैसा फिर मारने का आएगा तू, फिर मारने का आएगा। ये कौन सा सस्ता नशा करके बैठे हैं मुझे नहीं पता नहीं कब इंडिया ने बांग्लादेश नेपाल और चाइना से जमीन ले ली। अगला कमेंट है चैंग सैन, इन्होंने लिखा है चाइना अपने नियर बाई कंट्री को फुसलाने की कोशिश करेंगे और अपने झूठे वादे इमेजिनरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से और करप्ट लीडर्स को रिश्वत देकर अपने इंटरेस्ट को पूरा करते हैं। राज नायर ने लिखा है फ्री कोविड वैक्सीन मोदी जी की इंसानियत थी लोगों के प्रति। नेपाल हिंदू राष्ट्र है और बांग्लादेश ओरिजिनली इंडिया है। इनके रिप्लाई में आम घोस्ट ने लिखा है इंडिया इज ट्राइंग टू कैप्चर होल एशिया, तो सारे कंट्री को चाइना का हेल्प करना चाहिए। साले का खोपड़ी तोड़ साले। तो आज का वीडियो मैं यहाँ पे खत्म करूंगी और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन